दोस्तों हम अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें नया कॉन्सेप्ट निकालना क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(x)y प्लस में by स्क्वायर बराबर में 0 दिया है। ठीक है, इसको इसके पैरेलल हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना जो है x1 और y1 से गुजरती है। तो इसके लिए पैरेलल इक्वेशन का फार्मूला क्या होगा, ए ऑफ x1 x माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में 2h x माइनस में x1 वाई माइनस में y1 प्लस में बी ऑफ वाई माइनस में y1 का होल स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर बराबर में 0 एंड पासेस थ्रू माइनस में 3, 4। जो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर बराबर में 0 के पैरेलल इक्वेशन निकालना है जो बिंदु माइनस 3, 4 से गुजरता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हम लोग ऊपर देखें, अभी देखिए ये लिखा फार्मूला। इसमें हम लोग x1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, माइनस में 3 रख देंगे, y1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, y1 की जगह हम लोग 4 रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस में x1 की जगह रखेंगे माइनस में 3 तो प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 2h एक्स माइनस में x1 वाई माइनस में y1 प्लस में बी वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 0 दिया। ठीक है, अभी हम रखेंगे माइनस में 3 हो जाएगा, एक्स माइनस में x1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, वाई माइनस में 4 प्लस में 2 वाई माइनस में 4 का होल स्क्वायर बराबर में 0, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6x हो जाएगा, फिर माइनस में 3x प्लस में 9 वाई माइनस में 4 प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 32 माइनस में 16 वाई बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 16y माइनस में 3xy प्लस में 12x माइनस में 9y प्लस में 36 प्लस में 32 प्लस में 9 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 18x माइनस में 25y प्लस में 77 बराबर में 0, ये हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासेस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर बराबर में 0 निकालना है हमें। इस लाइन के हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन निकालना है जो ओरिजिन से पास करता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक को आपस में बदल देंगे और ये जो ये इसका गुणांक जो है 2h का गुणांक है उसको निगेटिव कर देंगे। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस में 2hxy प्लस में ए वाई स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया, परपेंडिकुलर इसकी लाइन निकालना है, इस लाइन के हमें परपेंडिकुलर लाइन निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कर देंगे और एक्स का गुणांक को वाई स्क्वायर का गुणांक कर देंगे। तो देखिए ए का गुणांक हमारे यहाँ पे आ जाएगा, वाई स्क्वायर का गुणांक पे आ जाएगा, वाई का गुणांक जो बी है यहाँ पे आ जाएगा। जो फिर इसके बाद हम लोग जो इसका बीच का जो साइन है इसको बदल देंगे और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए आगे क्या निकालना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासेस थ्रू पॉइंट x1 कामा y1 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना जो x1 y1 से गुजरता है और ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर बराबर में 0 क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा बी ऑफ एक्स माइनस में x1 का होल स्क्वायर माइनस में 2h एक्स माइनस में x1 वाई माइनस में y1 माइनस में ए ऑफ वाई माइनस में y1 का होल स्क्वायर बराबर में 0, हमारा ये स्क्वायर है। ठीक है, बी ऑफ एक्स माइनस में x1 का होल स्क्वायर माइनस में 2h ऑफ एक्स माइनस में x1 इंटू वाई माइनस में y1 माइनस में ए ऑफ वाई माइनस में y1 का होल स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा। तो इस क्या हो जाएगा, x1 y1 से गुजरता है और एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर बराबर 0 क्या है, परपेंडिकुलर हमारी ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या कहा गया कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम पॉइंट x1 कामा y1 ऑन लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(xy) प्लस में by² बराबर में 0। हमें क्या निकालना है, इस लाइन से इस बिंदु की दूरी निकालना है। ठीक है, x1 y1 से ax² प्लस में 2h(xy) प्लस में by² बराबर 0 से लंबवत दूरी निकालना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस में 2h(x1 y1) प्लस में by1 का होल स्क्वायर बटे में अंडर रूट a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में 4h² आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ax² प्लस में 2h(xy) प्लस में by² बराबर में 0 दिया है। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालना, बिंदु x1 y1 से लंबवत दूरी निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है ax1 का होल स्क्वायर प्लस में 2h(x1 y1) प्लस में by1 का होल स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में 4h² आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। नया कॉन्सेप्ट है, इसमें दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 कामा y1 ऑन लाइन्स ax² प्लस में 2h(xy) प्लस में by² बराबर में 0 इज गिवन बाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे उनकी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट लंब पाद के दो रेखाओं के लंब पाद के बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, दो रेखाओं के लंब पाद के बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। उसके लिए फार्मूला होगा 2√h² माइनस में ab अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में 4h² आ जाएगा। इसमें हम लोग ab और x1 y1 और h की वैल्यू रखेंगे, हमें क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बीच में की दूरी आ जाएगी। ठीक है, दो लंबवत रेखाओं के लंब पाद के बीच में हमारी क्या आ जाएगी, दूरी याद कर लेंगे इससे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन टर्म्स ऑफ x एंड y इज टेकन है। दो घात की हमको क्या निकालना है, जनरल इक्वेशन लिखना है x और y के टर्म्स में। उसके लिए हम जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस में 2h(xy) प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस में c बराबर में 0 है। हमारा क्या है, दो डिग्री का क्या है, जनरल इक्वेशन है x और y के पद में। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, ax² प्लस में 2h(xy) प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना, ये हमको पता करना, ये जो इक्वेशन दिया है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है कि हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम लोग डिसाइड करेंगे, एक फार्मूला आता है, ये डेल्टा का मान निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा का मान अगर हमारा देखेंगे, डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा बराबर हम लोग देखते हैं क्या होता है, ABC प्लस में 2xgh माइनस में f² माइनस में bg² माइनस में ch², ये हमारा क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू होता है। ठीक है, यदि डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाएगा, यदि डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट करेगा। ये जो दिया गया इक्वेशन है, ax² प्लस में 2h(xy) प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c बराबर में 0 जो दिया, हमारा क्या वो प्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है, यदि डेल्टा का मान 0 के मान के बराबर नहीं, यदि जो हम लोग यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से, यदि इस डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है और ए और बी, ए जो दिया ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी, तो हमारा क्या प्रेजेंट करेगा, ये दिया गया इक्वेशन क्या प्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है और h² मान में ए बी का मान 0 के बराबर होगा, तो हमारा जो ये दिया गया इक्वेशन क्या है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है और h² मान में ए बी का मान 0 से कम आएगा, तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये
लिस्ट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर मान में ए बी का मान 0 से ज़्यादा है तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। जो दिया गया इक्वेशन जो ये है हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। यदि एच स्क्वायर मान में ए बी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। यदि एच स्क्वायर मान ए बी लेस देन 0 रहेगा तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यदि एच स्क्वायर बराबर में ए बी रहेगा तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये सब कब होगा, जब डेल्टा 0 के बराबर नहीं रहेगा तब। यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, और यदि हम लोग देखेंगे यदि डेल्टा बराबर 0 के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर मान में ए बी ग्रेटर देन 0 है और ए प्लस बी बराबर में 0 है, यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर मान से ए बी का मान 0 से ज़्यादा है और क्या है ए प्लस बी के बराबर में 0 है तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो दिया गया इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, यदि एच स्क्वायर मान में ए बी ग्रेटर देन 0 हो और ए प्लस बी बराबर में 0 हो और डेल्टा का मान क्या है 0 के बराबर नहीं हो तो हमारा क्या करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2y प्लस में लैम्डा बराबर में 0 इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमको क्या करना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको ज्ञात करना है। हमको देखना कि क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है, जो दिया गया इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लैम्डा का मान क्या होगा। ठीक है, इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या हो जाएगा, इसका एक हम लोग इसको छोड़िए, इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा ए एक्स स्क्वायर ए बी सी प्लस में 2f(g(h) माइनस में ए एफ स्क्वायर माइनस में बी जी स्क्वायर माइनस में सी एच स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो 1 दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे तो 2 दिया है, बी का वैल्यू 2 दिया है। सी के वैल्यू कितना हम लोग देखेंगे, सी के वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो लैम्डा दिया है। ठीक है, एफ का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, एफ का मान क्या होता है, तो वाई का गुणांक जो होता है, वाई के गुणांक का आधा जो होता है एफ होता है, तो वाई का गुणांक कितना 2 है, 2 का आधा करेंगे तो वह का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जी निकालेंगे, जी जो होता है एक्स के गुणांक का आधा होता है, तो जी का गुणांक कितना -4 है, -4 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और यच निकालेंगे, यच हमारा क्या होता है एक्स वाई के गुणांक का आधा होता है। यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक देखिए यहाँ पे दिया है, एक्स वाई का गुणांक -3 दिया है, तो यच का मान कितना होगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक डेल्टा का हम लोग डायरेक्ट साढ़े के थ्रू निकालते हैं, इसका लिए क्या होता है, साढ़े का मान हम लोग रूट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साढ़े के रूट में हम लोग देखेंगे डेल्टा का मान क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एच हो जाएगा, एच यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं साढ़े के रूप में। ठीक है, कुछ लोगों को अगर ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो इस साढ़े का मान अगर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी आप लोग डेल्टा का मान निकाल सकते हैं। तो डेल्टा का मान क्या हो जाएगा ए एच बी, पी एच बी ए और बी ए सी होता है फार्मूला। ठीक है, ये हमारा क्या होगा फार्मूला होगा डेल्टा का मान। इसमें हम लोग ए बी सी और एच की वैल्यू रखेंगे और डेल्टा का मान देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखिए रखें वैल्यू ए बी सी का वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा का मान कितना मान आ जाएगा -12 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, हम लोग बस फार्मूला को आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4xy प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 2y प्लस में 3 बराबर में 0 रिप्रेजेंट दिस। ये क्या है, हमको क्या करना, क्या जो दिया गया इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा,
ऑप्शन ए दिया पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन बी दिया इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन सी दिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दिस दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या उनको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, हम ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एच हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा का मान निकालेंगे। देखिए डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, ए बी सी लिख देंगे, यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी हम लोग ऊपर में क्या गलती कर दी है, यहाँ पे क्या रहेगा जी रहेगा, बी की जगह पे यहाँ पे जी रहेगा, ए की जगह एफ रहेगा। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। ठीक है, हम इसको फिर से सॉल्व कर लिख देते हैं, ये डेल्टा की वैल्यू वो गलती जल्दी जल्दी हम लोग गलत लिख दिए थे। ठीक है, देखिए डेल्टा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी। ठीक है, एच यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू होता है, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखिए ए बी सी और एफ जी एच के वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग ये इसको रखें तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। जो -7 हो जाएगा क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एच स्क्वायर मार्क्स में ए बी बराबर में क्या दिया, 4 माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर में 2, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या देखें, यदि एच स्क्वायर अगर डेल्टा का मान 0 के बराबर न हो और एच स्क्वायर माइनस में ए बी ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर ना हो और एच स्क्वायर माइनस में ए बी का मान 0, हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। हमारे दिए गए ऑप्शन में पैराबोला दिया, एलिप्स दिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया और नन ऑफ दिस दिया है, हाइपरबोला का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या है, क्या कहें, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 4 रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको देखते हैं हम लोग क्या होगा। ठीक है, ए का हम लोग कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू -1 आ जाएगा, सी की वैल्यू -4 आ जाएगा, एच का कोई गुणांक दिया नहीं, एच का मतलब 0 हो जाएगा, एफ का मान भी 0 हो जाएगा, जी का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस में 2 एफ जी एच माइनस में एफ स्क्वायर माइनस में बी जी स्क्वायर माइनस में सी एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग रखेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 दिया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 दिया, तो हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। उसके अलावा हमारा या तो पैराबोला हो, या तो इलिप्स हो, या तो हाइपरबोला हो। हाइपरबोला में 2 होता है, एक हाइपरबोला नॉर्मल होता है, दूसरा एक तो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो 1 मान कितना 0 से ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर माइनस में ए बी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एच स्क्वायर में ए बी का मान 1 आया है। ठीक है, जो 0 से ज़्यादा है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो हमारे निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये हाइपरबोला ही होगा। ठीक है, तो इलिप्स का ऑप्शन गलत हो जाएगा और जो दिया पैराबोला ए बी ऑप्शन गलत होगा, हमारे 2 ऑप्शन क्या हो जाए, एलिमिनेट हो गए। अब दिया ऑप्शन में हाइपरबोला दिया और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कंडीशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का योगफल यदि 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करने लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए और डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एच का गुणांक कितना 1 दिया, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना दिया माइनस में 1 दिया, तो एच स्क्वायर का गुणांक ए प्लस में बी का मान हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा, ए का मान 1 और बी का मान -1,
इनका योगफल देखेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो जब आ गया तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। जो जो दिया गया इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 4 है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। एक आप लोगों को लिए नोट हम लोग लिखे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि ऑप्शन में अगर हम लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है, अगर अगर हमको ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है ऑप्शन में, तो हम लोग डेल्टा का वैल्यू नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट हम लोग एच स्क्वायर माइनस में ए बी का वैल्यू चेक करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, समय की बचत होगी। यदि वहीं पर हम लोग डेल्टा का मान निकालने जाएंगे, जब ऑप्शन में दिया ही नहीं है, हमारा क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया ही नहीं है, तो हम लोग डेल्टा का वैल्यू चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यदि डेल्टा का मान जीरो के बराबर होगा तभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। यदि डेल्टा का मान जीरो के बराबर नहीं रहेगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगा नहीं, हम लोग उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमको एच स्क्वायर माइनस में ए बी का मान चेक करना रहेगा। यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान जीरो से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करने लगेगा। यदि एच स्क्वायर माइनस में ए बी बराबर में जीरो हो जाएगा तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। यदि एच स्क्वायर माइनस में ए बी का मान जीरो से कम हो जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करने लगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये नोट्स में हम लोग लिखे हैं। यदि ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है तो हमको डेल्टा का वैल्यू चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस में ए बी का मान चेक कर लेंगे, उससे हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। हमको निकालना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(x)y प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c बराबर में 0। हम इसका जो इस रेखा द्वारा जो दो रेखाएं रिप्रेजेंट होती हैं, हमको उसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में आइए करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या होगा। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax हो जाएगा प्लस में 2hy हो जाएगा प्लस में 2g हो जाएगा, वाई का एक 0 हो जाएगा। ठीक है, और हम वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे और वाई को वेरिएबल मानेंगे। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करते हैं किसी के टर्म में जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको वेरिएबल मानते हैं और अन्य को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो जी इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2h(x) हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 2hx, यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे। ठीक है, और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2by हो जाएगा प्लस में 2f हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें जो दो इक्वेशन प्राप्त होगा इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू बराबर में तो हम लोग देखेंगे एच कामा एफ हो जाएगा और bg HF माइनस में bg हो जाएगा, वाई बराबर वाई अपान में GH माइनस में AF हो जाएगा, HG माइनस में AF हो जाएगा। ठीक है, और 1 अपान में क्या हो जाएगा, 1 अपान में क्या हो जाएगा AB अपान में H स्क्वायर, AB अपान में H स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ विधि द्वारा इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट तरीके से सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हमारे एक्स का मान कितना आ जाएगा, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, पहले और तीसरे टर्म को लेंगे तो एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, HF ऊपर चला जाएगा, बटन तो ये दिया ही है। ठीक है, एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, HF माइनस में BG अपान में AB माइनस में H स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरे और तीसरे टर्म को हम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा, HG माइनस में AF अपान में AB माइनस में H स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्स और वाई का जो हमारा वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारा है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, BG माइनस में HF अपान में H स्क्वायर माइनस में AB कामा में AF माइनस में HG कामा में H स्क्वायर माइनस में AB, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। जो दिया गया इक्वेशन है
ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(xy) प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में सी बराबर में 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कितना आया, बी जी माइनस में एच एफ अपान में एच स्क्वायर माइनस में ए बी कामा ए एफ माइनस में एच जी बट्टे में एच स्क्वायर माइनस में ए बी, हमारा क्या हो जाएगा, यही इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(xy) प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी बराबर में 0 एंड पासेस थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाय, हमें क्या निकालना है, इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन निकालना है और वह लाइन क्या होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। इसके लिए हम लोग इक्वेशन क्या निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में बी वाई स्क्वायर बराबर में 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा इक्वेशन, जाएगा पैरेलल लाइन जो हमारा पैरेलल लाइन का इक्वेशन आएगा, जो क्या इसके पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर में 0 के पहले हमारा ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं हमें निकालना है एक हम देखते हैं हमको क्या निकालना है, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(xy) प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में सी बराबर में 0, हमको क्या निकालना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(xy) प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी बराबर में 0, हमको ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको इसके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो इसके लिए एंगल का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर में 2√h² माइनस में ए बी अपान में ए प्लस में बी, ये हमारा क्या था फार्मूला होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(xy) प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर में 0, हमको क्या निकालना है, इस जो दिया गया इक्वेशन है इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। इसका एंगल बाइसेक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस में अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस में वाई माइनस में बीटा का होल स्क्वायर बट्टे में ए माइनस में बी बराबर में एक्स माइनस में अल्फ़ा वाई माइनस में बीटा बट्टे में एच। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला निकालेंगे, जहाँ जो दिया है अल्फ़ा बीटा जो है एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन है, दो लाइनों के बीच के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अल्फ़ा बीटा जो क्या दिया, अल्फ़ा बीटा जो है लाइनों के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक दिया है। ठीक है, इससे हम लोग एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है, लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(xy) प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी बराबर में 0 आर पैरेलल, दिए गए लाइन जो है पैरेलल कब होंगी, इसके लिए कंडीशन दिया होता है ए बाई एच बराबर में एच बाई बी बराबर में जी बाई एफ। जब ए बाई एच बराबर में एच बाई बी बराबर में जी बाई एफ होगा तो हमारा क्या होगा, दिए गए इक्वेशन जो है पैरेलल को रिप्रेजेंट करेंगे, यदि इससे हमारा क्या होगा, इक्वेशन जो पैरेलल रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और हमको उन पैरेलल लाइन के बीच में अगर दूरी निकालना है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पैरेलल लाइन्स के बीच में दूरी का अगर हमको निकालना है उसके लिए फार्मूला होता है 2√में जी स्क्वायर माइनस में ए सी अपान में ए ऑफ ए प्लस में बी होता है। ठीक है, या तो हम इसको लिख सकते हैं, एक दूसरा फार्मूला भी होता है 2√ में एफ स्क्वायर माइनस में बी सी बट्टे में ए ऑफ ए प्लस में बी, या तो हम इस सूत्र का प्रयोग करें या तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो हमको हमारा क्या होगा, जो दिया गया लाइन है इस लाइन द्वारा दो पैरेलल लाइन जो रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, इन दो लाइनों के बीच में हम लोग की दूरी याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2√2xy प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4√2y प्लस में 1 बराबर में 0। हमको क्या निकलना है, इस लाइन द्वारा जो लाइन प्रेजेंट करेंगी उनके बीच में हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ए की वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 आ जाएगा, और एच का कंपेयर करेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। जी का मान क्या होता है, यक्स के गुणांक का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और एफ जो होता है वाई के गुणा का आधा होता है, तो 4√2 दिया, इसका एफ का मान कितना है 2√2 हो जाएगा, सी का मान कितना हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। हमको पहले लाइन को क्या करना है, पहले चेक करेंगे हमको दिया गया इक्वेशन पैरेलल है कि नहीं है। इसके लिए ए बाई एच का मान निकालेंगे और एच बाई बी का मान निकालेंगे और जी बाई एफ का मान निकालेंगे। यदि ये तीनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा लाइन हमारा पैरेलल होंगी, और उनके लिए हम लोग फार्मूला हम लोग ऊपर लिखे हैं, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, उससे उनके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो ए बाई एच का मान कितना आ जाएगा, ए का मान दिया 1 और एच का मान √2 दिया, तो ए बाई एच का मान कितना है 1 बाई में √2 आ जाएगा। और एच बाई बी का मान हम लोग निकालेंगे, एच का मान √2 दिया, बी का मान कितना दिया 2 दिया है, तो √2 से √2 कटेगा, तो बी एच बाई बी का मान कितना आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा। जी बाई में एफ निकालेंगे, जी बाई एफ निकालेंगे तो जी का मान 2 दिया, एफ का मान कितना दिया 2√2 दिया, 2 से 2 कट जाएगा, तो जी बाई एफ का मान कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए बाई एच का मान, एच बाई बी का मान, जी बाई एफ का मान कितना आ जाएगा 1/√2। ये तीनों बराबर है तो ये हमारा क्या होगा, पहले लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमको क्या निकालना है, इस पहले लाइन के बीच में हमको क्या करना है, दूरी निकालना। उसके लिए फार्मूला आता है 2 में जी स्क्वायर माइनस में ए सी अपान में ए प्लस में बी होता है। या तो इस फार्मूला का प्रयोग करें, या तो हमारा एक फार्मूला होता है 2 में एफ स्क्वायर माइनस में बी सी अपान में ए प्लस में बी होता है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे ए बी सी और जी का वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो डी के बराबर में क्या हो जाएगा 2 में जी का मान हमारा देखिए ऊपर निकाले हम लोग, जी का मान हम लोग ऊपर निकाले 2 निकाले, देखिए जी का मान हमारा 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो जी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ए का मान कितना हमारा 1 दिया है, ए का मान 1 दिया, और सी का मान हमारा कितना दिया 1 दिया है, तो ए सी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में ए का मान 1 दिया, ए आप 1 प्लस में 2 हो जाएगा, तो बराबर में 2√√3 बाई में 3, तो डी बराबर 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा 2। तो हमारी क्या हो जाएगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व टू द ओरिजिन। ठीक है, कोई कर्व दिया, देखिए एक कोई कर्व दिया है, इस कर्व पे कोई 2 अस्पष्ट रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, दो जो ओरिजिन से पास करती हैं, इस पर हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इसके देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। उसके लिए फार्मूला होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एच वाई प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2 GX एल एक्स प्लस में एम वाई बट्टे में माइनस में एन प्लस में 2 FY कोष्टक में एल एक्स प्लस में एम वाई बट्टे में माइनस में एन प्लस में सी बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, सी बराबर में देखते हैं क्या दिया है, एल एम माइनस में एल एम माइनस में एम एन बट्टे में माइनस में एन का होल स्क्वायर बराबर में 0 होगा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी, ओ एंड और ओ बी का इक्वेशन हमारा इस सूत्र से हम लोग निकालेंगे। इसमें सूत्र क्या दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2HXY प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2GX ऑफ एल एक्स प्लस में एम वाई बट्टे में माइनस में एन प्लस में 2FY एल एक्स प्लस में एम वाई माइनस में एन प्लस में सी एल एम प्लस में एम वाई प्लस में एन का होल स्क्वायर बट्टे में माइनस में एन बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दिया क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लाइन्स ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व्स वाई स्क्वायर बराबर में लैम्डा एक्स एंड लाइन 3x प्लस में 4y माइनस में 5 बराबर में 0 टू द ओरिजिन इज परपेंडिकुलर्स। ठीक है, हमको क्या निकलना है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा का मान निकालना है, विच
विच लाइन्स ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व वाई स्क्वायर बराबर में लैम्डा एक्स एंड लाइन 3x प्लस में 4y माइनस में 5 बराबर में 0। ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व किया गया। लैम्डा स्क्वायर माइनस में लैम्डा एक्स माइनस में 1 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में लैम्डा एक्स का कोष्टक में 3x प्लस में 4y बटे में 5 बराबर में 0 आ जाएगा। तो 5y स्क्वायर माइनस में इसको इधर गुणा कर देंगे, 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 लैम्डा एक्स वाई बराबर में 0। और परपेंडिकुलर हमको निकालना है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन हम लोग क्या बताएं, एक्स स्क्वायर के गुणा और वाई स्क्वायर के गुणा का क्या मान का योगफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, माइनस में 3 लैम्डा दिया, और वाई स्क्वायर के गुणांक का मान कितना दिया, 5 दिया। तो 5 माइनस में 3 लैम्डा बराबर में 0। तो लैम्डा का मान कितना जाएगा हमारा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस में 3x वाई प्लस में 2y स्क्वायर बराबर में 0 एंड 4x प्लस में y माइनस में 2 बराबर में 0। इस लाइन द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर बराबर 0 और 4x प्लस वाई माइनस में 2 बराबर 0 द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। जो दिया गया इक्वेशन है इसको हम दो अलग अलग इक्वेशन में व्यक्त करेंगे और तीसरी लाइन ए दिया है, ये जो है दो लाइनों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम दो लाइनें रिप्रेजेंट अलग अलग कैसे कैसे करेंगे, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। तो 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में एक्स वाई प्लस में 2y स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन यहाँ से लेंगे, तो x कॉमन एक्स कोष्टक में x माइनस में 2y माइनस में y कॉमन लेंगे, तो x माइनस में 2y बराबर में 0 हो जाएगा। तो x माइनस में 2y कॉमन लेंगे, तो x माइनस में y बराबर में 0 आ जाएगा। तो दो लाइन कौन कौन रिप्रेजेंट करेगा, x माइनस में 2y बराबर 0 की लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को क्या है, x माइनस में y बराबर में 0। तो दो लाइन ये होगी, एक तीसरी लाइन हमारी दिया 4x प्लस में y माइनस में 2, एक 3 लाइन दे दिया है। ठीक है, इन 3 लाइनों द्वारा जो त्रिभुज बनेगा हमको उसका क्या निकालना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज बन जाएगा। तो इन दो लाइनों को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना जाएगा, 2/5 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इन दो लाइनों को x माइनस वाई बराबर में 0 और 4x प्लस वाई माइनस में 2 बराबर 0 को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका कितना आ जाएगा, 5/2 और 2/5 हमारा 2/5 आ जाएगा। और 4x प्लस वाई माइनस में 2 बराबर 0 और x माइनस में 2y बराबर 0 को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ जाएगा, 4y में 9 और 2y में 9 आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस में y बराबर में 0 और x माइनस में 2y बराबर 0 को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डेल्टा बराबर क्या होता है, 1/2 x1 x2 1 y1 y2 1 z1 z2 1। ठीक है, हम उसको रख देंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, हम x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान रख के यहाँ पे सॉल्व करें तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, हमारा डेल्टा का मान कितना है, 2/45 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमको क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन्स ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर बराबर में 0 एंड lx प्लस में my प्लस में n बराबर में 0 ये। ठीक है, हमें जो इस लाइन द्वारा और इस लाइन द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला होता है, डेल्टा बराबर में n स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में ए बी अपान में am स्क्वायर माइनस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा का मान कितना होगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में ए बी बट्टे में am स्क्वायर माइनस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर होता है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, जो त्रिभुज बनेगा उसका क्या निकालेंगे,
क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है। जो पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं, जो पीछे हम लोग देखिए इधर सॉल्व किए हैं, जो इस क्वेश्चन को हम लोग जो हम आगे क्वेश्चन सूत्र बताएं उसके मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको देखिए ऊपर पीछे लिख लेते हैं क्या हुआ है। तो दिया गया इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर बराबर में 0, 2y स्क्वायर बराबर में 0 दिया है। एक इक्वेशन ए दिया, दूसरा इक्वेशन दिया 4x प्लस वाई माइनस में 2 बराबर में 0। ठीक है, ये हमारा दिया है। हमको इस जो इन लाइनों द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला दिया डेल्टा बराबर में n स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में ए बी बटे में ए एम स्क्वायर माइनस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। ए का मान हमारा कितना दिया है, देखिए 1 दिया है, बी का मान 2 दिया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखिए मिलाइए, ए का मान हमारा देखिए यहाँ पर 1 दे दिया है और बी का मान हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। यहाँ पर हम इससे कंपेयर करेंगे, एल का मान कितना दिया है, 4 दिया यहाँ पे है। ठीक है, एम का मान कितना दिया, 1 दिया, और एन का मान कितना दिया, -2 दिया है। तो यही एल एम एन और एच ए बी का मान हम दिए गए सूत्र में यहाँ ऊपर जो दिया सूत्र है इसमें रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इसमें डेल्टा का मान रख दीजिए, डेल्टा का मान कितना 2/45। ये देखिए आंसर है। पीछे हम लोग सॉल्व किए तो देखिए यहाँ पे पीछे हम लोग सॉल्व किए तो 2/45 आया है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए हैं 2/45 आया। फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो भी 2/45 आएगा, और फिर नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी 2/45 ही आएगा। ठीक है, समय बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र को हमको याद करना पड़ेगा। जो दिया गया सूत्र है, जब हम परीक्षा को कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो हमको दिए गए सूत्र को याद करना जरूरी है, इससे हमारे समय की बचत होगी। ठीक है, बचे हुए समय का उपयोग करके हम अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दिया क्या है कि इफ़ x1, y1 इज ऑर्थो सेंटर ऑफ त्रिभुज फॉर्म बाय लाइन्स ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर बराबर 0 एंड lx प्लस में my बराबर में 1 दिया है। ठीक है, x1 y1 जो है ऑर्थो सेंटर है त्रिभुज का, वो ऑर्थो सेंटर जो त्रिभुज बना हो किस लाइनों से बना है, ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर बराबर 0 और लाइन lx प्लस में my बराबर 1। इन लाइनों से जो त्रिभुज बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर यदि x1 y1 है तो हमको ऑर्थो सेंटर x1 y1 का मान निकालना है। तो जिस निम्न सूत्र द्वारा हम ऑर्थो सेंटर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो x1 बाय में l बराबर में y1 बाय में m बराबर में a प्लस में b बटे में am स्क्वायर माइनस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर। तो इस सूत्र अगर हमको याद है तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऑर्थो सेंटर को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर निकालने का फार्मूला क्या है, x1 बाय में l बराबर में y1 बाय में m बराबर में a प्लस में b बटे में am स्क्वायर माइनस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, दिए गए त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ त्रिभुज फॉर्म बाय लाइन्स 2x स्क्वायर माइनस में 5xy प्लस में 3y स्क्वायर बराबर में 0 एंड लाइन 4x प्लस में 3y बराबर में 12 दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है इसको lx प्लस my प्लस बराबर में 1 के फॉर्म में पहले हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड रूप में पहले बदल के ये किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखिए। अगर आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बिना बदले हुए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर गलत आएगा। इसलिए आपको हमेशा भी जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें दिए गए इक्वेशन को आप लोग हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के ही सॉल्व करें, क्योंकि जो भी सूत्र बनाए गए हैं सब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। इसलिए आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि दिए गए इक्वेशन को
स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो इसको 12 से भाग देंगे, तो 4x बाई में 12 प्लस में 3y बाई में 12 बराबर में 1 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो x बाई में 3 प्लस में y बाई में 4 बराबर में 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, lx प्लस में my बराबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन दिया कि x स्क्वायर प्लस में 5xy प्लस में 3y स्क्वायर बराबर में 0 दिया, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या दिया था पीछे, हमारा फार्मूला दिया है कि ऑर्थो सेंटर फार्मूला क्या है, x1 बाई में यम तो y1 बाई में यम बराबर में क्या होता है, a प्लस में b बट्टे में am स्क्वायर प्लस में 2HLM प्लस में BN स्क्वायर होता है। BN स्क्वायर ही होता है ना, BL स्क्वायर होता है, ठीक है। हमारा मूला हमारा क्या था, x1 बाई में यल बराबर में y1 अपान में m बराबर में a प्लस में b अपान में am स्क्वायर प्लस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो a का मान कितना हमारा 2 दिया है, b का मान हमारा कितना दिया है 3 दिया है, और h का मान हमारा कितना दिया है माइनस में 5 बाई में 2 दिया है, ठीक है। h का मान हमारा कितना दिया, माइनस में 5 बाई में 2 दिया है। यहाँ से यल का मान कंपेयर करेंगे, यल का मान कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। और यम का मान कितना दिया है 1/4 दिया है। यल का मान 1/3 दिया है, यम का मान 1/4 दिया है। इसको हम दिए गए इस सूत्र में रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑर्थो सेंटर निकाल देगा, ठीक है। तो अब लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन्स 3x स्क्वायर माइनस में 7xy माइनस में 3y स्क्वायर बराबर में 0 एंड 5x प्लस में 11y माइनस में 2 बराबर में 0, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। देखिए हमेशा भी हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल कर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5x प्लस में 11/2 को इधर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 5x 2 से डिवाइड करेंगे, 5x बाई में 2 प्लस में 11/2 y बराबर में 1। ये अब क्या देगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, lx प्लस में my बराबर में l आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो x बट्टे में यल होता है बराबर में y बट्टे में m होता है बराबर में a प्लस में b बट्टे में am स्क्वायर प्लस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर होता है। ये हमारे क्या फार्मूला आता है, हम रखेंगे। तो यल का वैल्यू कितना हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, a का मान कितना हमारा 3 आया, देखिए a का मान 3 आ गया, और b का मान कितना यहाँ पे दिया माइनस में 3 दिया है, ठीक है। और h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है एक्स वाई के गुणन का आधा, तो माइनस में 7 बट्टे में 2 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करें, यल का मान कितना दिया है 5 बट्टे में 2 दिया है, तो एम का मान कितना दिया है 11/2, 11/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे फार्मूले में, फार्मूला हमारा क्या आता है, x1 बाई में यल बराबर में y1 अपन में एम बराबर में a प्लस में b बट्टे में am स्क्वायर प्लस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग रखेंगे, तो x1 बाई में यल का मान कितना 5/2 बराबर में y बट्टे में m का मान 11/2 दिया है, ठीक है। बराबर में a का मान 3 दिया, b का मान -3 दिया। नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 3 माइनस में 3 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। x का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो इसको 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 हो जाएगा, और y का मान 11/2 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। हमारा ऑर्थो सेंटर कितना आ जाएगा, 0 का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे क्या आ गया है, सेंट्रॉइड निकाला है। अब हमें किसी त्रिभुज का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, केंद्रक, हमें किसी त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, ठीक है। केंद्रक निकालने के लिए हम फार्मूला क्या होता है, x बाई में BL माइनस में HM बराबर में y अपान में AM माइनस में HL बराबर में 2 अपान में
3 ऑफ ए एम स्क्वायर माइनस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, किसका सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस AX स्क्वायर प्लस में 2HXY प्लस में BY स्क्वायर बराबर में 0 एंड लाइन क्या दिया है, LX प्लस में MY बराबर में 1 इज गिवन बाय। ठीक है, ऑर्थो सेंटर हमारा x और y दिया है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर x y हमको निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, x बाई में BL माइनस में HM बराबर में y अपान में AM माइनस में HL बराबर में 2 बाई में 3 ऑफ AM स्क्वायर माइनस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर होगा। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ऑर्थो सेंटर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ऑर्थो सेंटर को ज्ञात करते हैं। इसमें दिया क्या है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस x स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर बराबर में 0 एंड 4x प्लस y माइनस में 2 बराबर में 0 दिया है। इससे हम लोग क्या निकालना है, सेंट्रॉइड हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमेशा हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल कर ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4x प्लस में y 2 को इधर पंचांतर कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 बाई में 2x प्लस में 1/2y बराबर में 1, तो 2 से डिवाइड करें तो 2x प्लस में 1/2y बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे, a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान हमारा 2 आ जाएगा और h का मान कितना आ जाएगा माइनस में 3 बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे LX प्लस MY बराबर 1 से कंपेयर करेंगे तो L का मान 2 आ जाएगा, M का मान कितना दिया 1 बाई में 2 दिया था, तो M का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हम फार्मूला देखते हैं क्या है, स्टैंडर्ड का फार्मूला क्या होता है, x बाई में BL माइनस में HM बराबर में y अपान में AM माइनस में HL बराबर में 2/3 ऑफ में AM स्क्वायर माइनस में 2HLM प्लस में BL स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग सेंट्रॉइड का मान निकाल लेंगे। अब हम आप कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। इसमें हम लोग BL HM और AM HL और इसका वैल्यू सबको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा 38/135 आ जाएगा और y का मान हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 28/135 आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड हमारा कितना आ जाएगा 38/135 और 28/135 आ जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन का क्या करते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन द रेसिप्रोकल ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी इज गिवन बाय। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन द रेसिप्रोकल ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतःखंड रूप क्या होता है, x बाई में a प्लस y बाई में b बराबर में ये होता है। x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड a होता है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड b होता है। तो उसके लिए फार्मूला x बाई में a प्लस y बाई में b बराबर में 1 दिया। देखिए इसमें क्या क्या हमको रेसिप्रोकल पूछा। रेसिप्रोकल मतलब x अक्ष पे काटा खंड अंतःखंड a है, उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/a हो जाएगा। y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड b होता है तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1 बाई में b हो जाएगा। तो इसमें हम फार्मूला में रख देंगे x बाई में 1/a हो जाएगा प्लस में y बाई में 1 बाई में b बराबर में 1 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस में b वाई बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1 इसे दिया। ठीक है, एक्स अक्ष पे जो है हमको क्या निकलना है, अंतःखंड जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे काटे गए अंतःखंड जो भी है उनका योगफल हमको कितना दिया -1 दिया है। और उस लाइन का इक्वेशन निकालना जो पॉइंट 4, 3 से
गुजरता है। अब हम ऑप्शन में दिया, ऑप्शन को हम लोग सेटिस्फाइड करा लेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा क्या क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4, 3 से सेटिस्फाइंग 4/2, तो 2 हो जाएगा, 3 तो 4 और 1, 5 ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे, 4/2 तो 2 माइनस में 1, 2 माइनस 1 आ जाता है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। 4/2 तो 2 और 3/3 1, तो 2 1 3, 2 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जबकि 1 दिया, तो ये हमारा ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन 4 सेटिस्फाइड कराएंगे। 4/2 तो 2 और 3/3 1, 2 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 1, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे। 4 में माइनस में 2 और प्लस में, और कितना वाई का मान कितना दिया, 3 दिया, तो 3/1, तो यहाँ पर -2 और प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा जो ऑप्शन 4 ही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through -4, 3 and this point divides the portion of line between axes in the ratio 5:3 internally is। हमें ऐसे इक्वेशन का समीकरण निकालना है जो -4, 3 से गुजरता है हो, और जो अक्षों को 5 संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है, अंतः समद्विभाजित करता है। ठीक है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करें, सीधे सीधे दिए गए पॉइंट जो पॉइंट दिए गए ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो ये भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ऑप्शन बी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ऑप्शन सी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ऑप्शन सी जो है यही सेटिस्फाइड करेगा, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन एल इज डबल एज दैट ऑफ द लाइन 3x प्लस में 4y बराबर में 12 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ एल इज हाफ एज दैट ऑफ द सेम लाइन, देन द स्लोप ऑफ एल इज। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या हो जाएगा, x/8 प्लस में y/3/2 बराबर में 1 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 16y बराबर में 2y आएगा। ठीक है, हमको स्लोप निकालना, स्लोप क्या था, x माइनस में x का गुणांक बटे में y का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, माइनस में x का गुणांक 3 दिया, बटे में y का गुणांक 16, तो माइनस में 3 बटे में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पैराबोला का क्लास करना तो हम नेक्स्ट क्लास में पैराबोला को कवर करेंगे, उसके बाद एलिप्स को, फिर हाइपरबोला को, फिर उसके बाद ऐसे ही हमारी क्लासें रेगुलर तौर पे चलते रहेंगे। आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।